गरीब की चोरी की कहानी। गोपालपुर के एक छोटे से गांव में सुमेर अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। सुमेर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं है। परिवार का पेट पालने के लिए सुमेर रिक्शा चलाया करता था। सुमेर काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन सुमेर अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा है। सुमेर फौरन उठकर संजू पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? संजू अपने पिता की आवाज सुनकर डर जाता है और कहता है कि पापा वो, और संजू अपनी आंखें नीचे कर लेता है। सुमेर कहता है, संजू को तू चोरी कर रहा था। अपने पापा को चिल्लाता देख संजू रोने लगता है। सुमेर अपने बेटा से कहता, तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप के पैंट से पैसा निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे मकाम पर पहुंचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है। सुमेर की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी राधा वहां आ पहुंची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? सुमेर ने कहा, पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। राधा ने कहा, क्या हुआ संजू, और तू रो क्यों रहा है? संजू कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता है। सुमेर ने कहा, ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। राधा ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। सुमेर ने कहा, तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। राधा ने कहा, क्या कर रहा था बेटा? तो संजू कुछ ना बोला। सुमेर ने कहा, देखा मुंह नहीं खुल रहा है, इसका रंगे हाथों पकड़ा गया है। राधा ने कहा, ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? सुमेर ने कहा, और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर सुमेर वहां से चला जाता है और राधा संजू से कहती है। राधा ने कहा, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? संजू ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। राधा ने कहा, अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूं ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। संजू ने कहा, नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता है। राधा ने कहा, ऐसा क्या काम है संजू, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद संजू वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर संजू नहीं रुकता। संजू घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं, आखिर कहां से 500 रुपए का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। संजू अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त शंकर उसे आवाज देकर बुलाता है। शंकर ने कहा, संजू तू यहाँ क्या कर रहा? संजू ने कहा, भाई वैसे परेशान हूँ। शंकर ने कहा, अरे भाई के होते हुए परेशान क्या बात है, बता। क्या बताए, परेशानी दूर कर देगा? दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। संजू ने कहा, मुझे आज शाम से पहले 500 रुपए चाहिए और मुझे 500 रुपए कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है पर तू कर नहीं पाएगा। संजू ने कहा, बता बता, मैं कर लूंगा। शंकर ने कहा, मेहनत का काम है भाई। संजू ने कहा, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। शंकर ने कहा, अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। सुमेर और राधा शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में संजू के ही बारे में बात करते हैं।
सुमेर ने कहा, क्या लगता है संजू पैसे क्यों ले रहा था? राधा ने कहा, पता नहीं जी। सुमेर ने कहा, तुम तो उससे बात करने वाली थी। राधा ने कहा, हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। सुमेर ने कहा, तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? राधा ने कहा, हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। सुमेर ने कहा, तुमने कुछ पूछा नहीं क्या काम? राधा ने कहा, पूछा पर उसने बताया नहीं। वो बोला अभी बता नहीं सकता। सुमेर ने कहा, ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? राधा ने कहा, नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा। सुमेर ने कहा, हाँ, भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। राधा ने कहा, नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भावुक सुमेर ने कहा, सही कहती हो, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। राधा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि सुमेर अचानक रुक जाता है। उसे देख राधा भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? सुमेर ने कहा, वो देखो। राधा देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि संजू फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर सुमेर रोने लगता है और वह वहां से चले जाता है। राधा भी उसके पीछे चली जाती है। राधा ने कहा, रुकिए जी। भावुक सुमेर ने कहा, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। और राधा ने कहा, जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना? भावुक सुमेर ने कहा, क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। राधा ने कहा, ऐसा नहीं है जी। राधा सुमेर को समझाने की कोशिश करती है, वो एक नहीं सुनता। वह घर चले जाता है। रात का वक्त है। सुमेर और राधा संजू का इंतजार कर रहे होते हैं। सुमेर ने कहा, ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? राधा ने कहा, आता ही होगा, अभी परेशान न हो। और सुमेर ने कहा, अरे कैसे परेशान न हो, वो ये सब बातें कर रहे होते हैं। तभी संजू वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे माँ। और पापा। संजू की आवाज सुनकर सुमेर और राधा चौंक जाते हैं। संजू के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है। राधा ने सुमेर को समझाने की कोशिश करती है, वो एक नहीं। संजू ने कहा, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर सुमेर संजू को गले से लगा लेता है। सुमेर ने कहा, तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। संजू ने कहा, अरे पापा ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं। यह गरीब चोर की कहानी।